चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर जयपुर के आमेर में फिर ढहा प्राचीन हवेली का हिस्सा। गली में गिरा मलबा और बाल बाल वहां पर लोग जो है वो बचे हैं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर हो गया। जोरदार धमाके की आवाज के साथ ये दीवार ढह गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई है। उधर स्थानीयों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। पहले भी आपको बता दें कि हवेली की जो दीवार है वो गिर चुकी है। इस तरीके से ही एक हिस्सा जो है वो ढह गया था और नगर निगम और प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। आसपास के मकानों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। लोगों के सिर पर ऐसे में खतरा मंडरा रहा है और ऐतिहासिक धरोहरों को अनदेखी उनकी की जा रही है इतने लंबे समय से, जिसकी वजह से आज ये जर्जर हालात में है, ढह रहे हैं। आमेर गांधी चौक सारस्वतों के मोहल्ले की ये घटना है। सहयोगी दामोदर हमारे साथ फोन लाइन पर है। दामोदर, हालांकि नगर निगम ने अब तेजी लाई है जर्जर भवनों को जमींदोज करने की, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी ऐसे कई जर्जर हवेलियां हैं जिनके दीवार या फिर अन्य हिस्से जो है वो भरभरा कर गिर जा रहे हैं और एक और हादसा सामने आया है। क्या जानकारी है? देखिए, आमेर एक पर्यटन नगरी और पर्यटन नगरी क्योंकि इसलिए है कि आमेर फोर्ट है यहाँ, यानी 1000 ईसा पूर्व से यहाँ का इतिहास है और उस समय की ये हवेलियां बनी हुई है। अब क्योंकि इस बार जो बारिश है वो अच्छी बारिश हुई है, लगातार बारिश होने से सभी मकानों में पानी भी, यानी कह सकते हैं कि पानी से भीगे हुए हैं सारे। तो ऐसे में जो प्राचीन जो हवेलियां है वो दर दरा के लगातार गिर रही है। ये तीसरी घटना है। इससे पहले आमेर के ही पिछले बीते सप्ताह एक हवेली का हिस्सा गिरा था और उससे पहले आमेर फोर्ट की एक दीवार गिरी थी 200 फीट, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी दौरा किया था। तो ये तीसरी घटना है जो कि हवेली गिरी है, दूसरी हवेली है और तीसरी घटना है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से ये जो हवेलियों के हिस्से गिर रहे हैं, इससे लोगों में एक दहशत भी बनी हुई है और आसपास क्योंकि घनी आबादी क्षेत्र भी रहता है, लोगों का आवाजाही रहती है। तो ऐसे में अब लोगों में एक डर सा बन गया है कि आसपास की हवेली से निकलना भी दूभर। वहीं बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं होती है। नगर निगम और जिला प्रशासन को जो पुरानी जर्जर हवेलियां है, या तो उन पे मरम्मत कार्य करवाए या फिर उनको गिराया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो सके। और ये जो हवेली गिरी है ये सारस्वतों मोहल्ले की घटना है। आमेर फोर्ट के जस्ट सामने ही ये सारस्वतों का मोहल्ला है जहाँ पे ये हवेली गिरी है। यानी कह सकते हैं कि इस तरीके से जो घटना हो रही है कहीं ना कहीं नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही को बयां कर रही है। क्योंकि यदि जिला प्रशासन नगर निगम इन हवेलियों को चिन्हित करते या इन पे कुछ सपोर्ट या जीर्णोद्धार या कुछ इनका हिस्सा गिराते जो जर्जर है ताकि कोई घटना ना हो, उसी को लेकर अब ये लापरवाही सामने आ रही है। और गनीमत ये है कि इस घटना से किसी को जनहानि नहीं हुई। इस घटना से तो जरूरत है आप जिला प्रशासन और नगर निगम को ऐसी हवेलियों को चिन्हित करें ताकि जो इनसे कोई घटना होने से रोका जा सके। और ऐसी दर्जनों ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हवेलियां हैं जो कि यहाँ आमेर में बनी हुई है। और इसके साथ ही मंदिर भी, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं जो कि 1000 ईसा पूर्व के बने हुए हैं। तो जरूरत है इनको चिन्हित करें, इनकी कहीं ना कहीं कोई दीवार या दरार तो नहीं हो रही, कोई जर्जर है तो उनकी मरम्मत कार्य करवाए जाए। तो इस तरीके की जो हवेलियां हैं, मंदिर है, उन पे सख्त जरूरत है ध्यान देने की ताकि इस प्रकार का कोई हिस्सा ना गिरे और ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को कोई नुकसान ना भी पहुंचे और ना ही कोई जनहानि हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, जरूरत है यहाँ पर। हालांकि नगर निगम ने कई ऐसे जर्जर भवन है जिन्हें चिन्हित किया गया और जमींदोज करने की भी कार्रवाई है। कल दिन भर हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन वो कार्रवाई शुरू की गई है तब तक देर हो चुकी है क्योंकि पूरा मानसून जो है वो बीत चुका है और उसके बाद से अब ये जो जर्जर हवेलियां हैं वो गिरती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जरूरत यह है कि और ज्यादा तेजी लाई जाए ऐसे जर्जर भवनों को जमींदोज करने की कार्रवाई में। ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्थानीय लोगों में एक तरफ डर का भी माहौल है और दूसरी तरफ जो नगर निगम है, जो प्रशासन है, उनकी कार्यशैली पर भी लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं।